चलो प्रोसीड करें हम। भोजन का सबका कंप्लीट हो गया हो तो पढ़ाना स्टार्ट करें। सबका 38 आ गया ना? हाँ सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ये क्या है समझने को। मैं स्क्रॉल करूं कंप्लीटली एवरीथिंग डाउन, पढ़ाना स्टार्ट करूं ना बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम? हेडिंग लिखो, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। एक्चुअली ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक्चुअली एटम जो, देखो ध्यान से देखो, समझो कि एटम जो होता है ना, एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, बैंड आते हैं। और किसी बड़ी बॉडी का, किसी सब्सटेंस का जो बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग बॉडी की बात कर रहे हैं, बट बड़ी बॉडी है, कोई एटम और मॉलिक्यूल की तो बात कर नहीं रहे हैं, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। इज इट क्लियर? रिमेंबर दिस वन। ओके, नाउ सी हियर, हम लोग क्या करेंगे, कोई ब्लैक बॉडी लेंगे, सपोज कर लो दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ओके, ओके दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्यों ले रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड एमिटर, वेरी गुड एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी। और हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन, जस्ट वेट बेटा, गलत हो गया। हाँ, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन, लेट्स से ग्राफ प्लॉट करेंगे जस्ट हियर। हाँ, हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे रखेंगे रेडिएशन पावर, रेडिएंट पावर, आर। आर का फॉर्मूला मालूम है ना, क्यू अपॉन 80, रेडिएंट पावर, रेडिएशन पावर या रेडिएंट पावर, इधर वेवलेंथ है। अच्छा, आपको वेवलेंथ मालूम है? अगर मैं विबग्योर लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं विबग्योर लेता हूँ तो आपको मालूम है कि जैसे आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो अल्ट्रा वायलेट ले रहे हैं, अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद कलर्स आते हैं विबग्योर, नहीं विबग्योर आता, हाँ विबग्योर, उसके बाद क्या आता है इंफ्रारेड। तो वेवलेंथ जो है ना इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, वेवलेंथ जो है ना इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, रिमेंबर। तो रेड की तरह वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो जब तक कोई बॉडी अगर बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाए, उसको कूल करने के लिए रख दिया जाए, समटाइम्स में कलर्स चेंज होते हैं। आप कहेंगे कलर क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वो हीट होता है, कूल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करना स्टार्ट करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एमिट करना स्टार्ट करेगा। आर यू गेटिंग? ओके, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। ओके दिस वन। ओके, तो समझने की कोशिश करो, कोई ब्लैक बॉडी है, लेट्स से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, टेक एग्जांपल, लेट्स से इसको अगर मैं 1200 केल्विन पे हीट कर एंड इट इज अलाउड टू कूल, और उसको कूल करने के लिए मैं रख देता हूं, तो व्हाट विल हैपन? आप क्या नोट करेंगे? मतलब कूल हो रहा है, नाउ इट इज कूलिंग, इज अलाउड टू कूल। तो कूल कैसे होगा? वो हीट को एमिट करेगा। हीट को एमिट कैसे करेगा? लुक हियर, पहले वो ज्यादा, उसकी रेडिएंट पावर बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा हीट एमिट करेगा, एमिट करेगा, एमिट करेगा, मैक्सिमम पे जाएगा। जैसे वो मैक्सिमम पे जाएगा, उसके बाद उसकी कूलिंग कम होती जाएगी। तो पहले वो ज्यादा एमिट करेगा, जहां मैक्सिमम पे आएगा, उसके बाद उसकी कूलिंग कम होती जाएगी। तो ये आपने 1200 केल्विन पे निकाल लिया। सपोज अगर मैं 1200 केल्विन की जगह, सपोज कर लो इसको मैं 1400 केल्विन करता, देन इट विल शो द सेम इफेक्ट। पहले वो ज्यादा कूल होता, उसके बाद मैक्सिमम पे जाता, उसके बाद फिर उसकी कूलिंग कम हो जाती। सपोज अगर मैं इसको 1600 केल्विन पे कर दूं, देन तो भी यही रहेगा,
वो ज्यादा कूल होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी कूलिंग कम होती जाती। तीनों में एक बात तो कॉमन है, क्या? कि वो हीट को रेडिएट आउट कैसे कर रहा है, मतलब उसकी रेडिएशन पावर कैसे है, वो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या है कि पहले उसका जो रेडिएट करने की, हीट रेडिएट करने की जो इंटेंसिटी होगी, पहले वो इंक्रीज करेगी और वो मैक्सिमम पे जाएगी। उसके बाद धीरे 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 जो इंटेंसिटी, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आर यू गेटिंग दिस ग्राफ? तीनों ग्राफ एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस एक डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस? ये आ रहा है कि यहां पे इसका जो मैक्सिमम पॉइंट इज कमिंग दिस पॉइंट हियर, इसका जो मैक्सिमम है थोड़ा सा इधर आ गया है, इसका भी जो मैक्सिमम है थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ गया है। इसका मतलब तीनों में एक बात तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? डिफरेंस क्या आ रहा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। आर यू गेटिंग? मतलब अगर सपोज कर लो, इसको मैं ले लेता हूं, सपोज कर लो T1, इसको ले लेता हूं T2, टेम्परेचर ले रहा हूं, जैसे T3, और इसको लेंगे λ1, इसको लूंगा λ2, इसको लूंगा λ3 मैक्स। आप कहेंगे मैक्स क्यों लिख रहे हैं सर? मैक्स इसलिए लिख रहा हूं कि इस लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि वेवलेंथ मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्स का मतलब ये है कि उस वेवलेंथ पे उस टेम्परेचर का रेडिएशन मैक्सिमम था। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं कि लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ इज मैक्सिमम। लैम्डा मैक्स का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पे, उस वेवलेंथ पे, उस वेवलेंथ पे उस टेम्परेचर का रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे हियर θ3 is greater than T2 is greater than T1, लेकिन आप देखेंगे कि λ3 मैक्स वो कम होता जा रहा है, लेस देन λ2 मैक्स, लेस देन λ1 मैक्स। तो जिसका टेम्परेचर कम होता है ना, उसका वेवलेंथ ज्यादा आता है, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा आता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ये बात क्लियर हुआ सबको? आर यू गेटिंग द ग्राफ? Yes. समझा ना? अच्छा, तो लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं है कि याद रखना कि वहां पे ठीक है नो। तो ग्राफ कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। कॉपी दिस ग्राफ। कॉपी दिस ग्राफ। क्या हो गया? तो lambda max क्या है? lambda max is a wavelength corresponding to wavelength corresponding to maximum intensity of radiation, maximum intensity of radiation
at that temperature. सर आज इतना ही रखो ना। अच्छा, इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 5 मिनट मुझे लगेगा कंप्लीट करने में। बेटा, आपका केमिस्ट्री वाला लेक्चर शायद 1 बजे से नहीं होगा, थोड़ा आगे हो जाएगा शायद। अच्छा, एक काम करो, कॉपी कर लो उसको। चलो कोई बात नहीं, कॉपी कर लो इसको। कितने बजे केमिस्ट्री का लेक्चर रखा सर ने? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कितने बजे केमिस्ट्री का लेक्चर है? Sir, 1 o'clock. 1 आवर। तो एक काम करो, इसको कॉपी करके एग्जिट कर जाओ। हाँ, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करते हैं इसको। कॉपी जरूर कर लेना, ठीक है? Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। कंप्लीट एंड एग्जिट, ठीक है? ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया है। Thank you, sir. थैंक यू। सर अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो लैम्डा मैक्स का डिफरेंस भी सेम होगा क्या? टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, नहीं नहीं, यू कैन से दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कोर्स, कि टेम्परेचर इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस, बट नॉट डिफरेंस, इट नॉट मे बी सेम। लेट मी चेक इट। हाँ, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, एग्जिट करते हैं। हाँ, मीटिंग एंड करते हैं। चल बाय।